प्रातः क्लास चल रहा था 6/12/1967 बुधवार को चौथे पेज की मध्याह्न में बात चल रही थी कि संदेशियों के द्वारा जो पुराने समय में नाम भेजे थे, विदेही बाप ने भेजे थे। और बड़े रमणीक रमणीक नाम भेजे थे। अरे यहाँ इस दुनिया का नाम तो मल और बिच्छू और टिंडन और फलाना फलाना, और वहां का रमणीक बड़े अच्छे अच्छे नाम हैं। तो ये समझाते हैं ना कि ये चीज होनी चाहिए किसको भी समझाने के लिए कि नई दुनिया में ऐसे अच्छे अच्छे नाम क्यों होते हैं। अच्छा काम तो अच्छा नाम। भले ये नाम कोई जन्म जन्मांतर के लिए कोई भी चीज नहीं होती है। हम मनुष्य इतने बड़े बड़े वॉल्यूम्स बनाते हैं, जीवन कहानी लिखते हैं, ये करते हैं, इतनी हिस्ट्री ज्योग्राफी भक्ति मार्ग वालों की है, और उनके स्टैम्प्स निकालते हैं, ये करते वो करते, परंतु वो तो पुरानी बात हुई। हमारी तो बात ये है थोड़े वक्त की। चलन की बात है। तो ये नाम हमारा जो रखा है वो कोई देहधारी ने नहीं रखा है। ये तो बच्चे सभी समझते हैं ना। समझते हैं न कि इन्होंने रखा है। तो वो चीज रखनी चाहिए। वो समझाने से वो लोग बहुत अप्रिशिएट होंगे, प्रशंसा करेंगे। तो ये नाम निकाल करके है ना, अभी बाबा भूलेगा नहीं। बाकी हमको ये नाम निकाल करके दिखाना है। और जो बच्चे समझते हैं कि हमारे पास निकल आएंगे शुरुआत से, क्योंकि बहुत हैं जो चले गए, मर गए, या क्या हुआ। बाकी थे सबके नाम, एक भी नहीं रहा था, कोई नहीं बचा था जिसका नाम नहीं था। वो किसके पास हो, समझा ना, निकल आना चाहिए मेरे ध्यान में। क्योंकि बहुत करके तो कागज बहुत नष्ट किए हुए हैं, परंतु शायद ये डिस्ट्राय करने की कोई दरकार नहीं है।
क्या है? वो पुराने पुराने फोटो और पुराने नाम, डिस्ट्रॉय करने की चीज नहीं है। हाँ, अगर कोई समझू होगा, जिसने संभाल के रखा होगा, क्योंकि इस ज्ञान मार्ग में जैसे बाबा कहते हैं ना, समझू, तो वो यहाँ बहुत काम होते हैं। अज्ञान मार्ग में तो देखो, भले प्रेसिडेंट को समझू कहेंगे ना, किंग को भी समझू कहेंगे, कहेंगे ना, अरे इनको भी तो समझू कहेंगे ना। अभी हैं तो हम जास्ती समझू सबसे, क्योंकि सबके मुकाबले हमको ज्ञान तो बहुत है, परंतु हमारे पास गफलत भी बहुत है, समझे ना। क्योंकि हम इतने दूर अंदेशी नहीं है। एक तरफ में ज्ञान बहुत अच्छा मिलता है, परंतु वो जो भी हमको रखने जैसी चीज चाहिए, बुद्ध विशाल चाहिए, वो नहीं है, किसी की भी नहीं है। अपने भी तो कहते हैं कि अपनी भी बुद्धि विशाल नहीं है। किसकी? किसकी ये बात की? हाँ, ब्रह्मा बाबा की। ये याद है कि बाबा ने ये दिए थे, और वो ये समझते हैं कि ये रखने लायक हैं, किसको भी समझावें। सो क्या चौपड़ी छपाई देंगे? अभी भी वो नाम मिल जावे तो चौपड़ी छपाई देंगे। जो बचेंगे वो तो समझाए देंगे कि भाई हमारे पास थे तो बहुत नाम, परंतु जो चले गए उनका नाम नहीं रखा। याद किया तो ये नाम रख दिया है। मेरे ध्यान में कि निकल आना चाहिए कहां न कहां से। क्योंकि अगर स्टीमर में सिर्फ नाम होंगे जो आए हैं इकट्ठे, नहीं, पर वो नहीं, और भी वहां से अभी निकले हैं बहुत नहीं होगा तो 25, 20, 30 तो जरूर होंगे, या मरे होंगे या गए होंगे, शायद निकल भी आवे। तो वो कोई को समझाने में वो एप्रिशिएट करेगा कि बरोबर भगवान ने भी ये भेजा संदेश कोई एक बच्चे के द्वारा।
तो एक बच्चे को इतना सभी नाम दिया। ऊंचा करके आया, लिख करके आया, या मुख से आकर के सबका नाम दिया। और बाबा समझते हैं कि नाम जो दे आए थे तो सभी इकट्ठे शायद ले आए थे, क्योंकि तुम्हारे में से तो कोई पुराना इतना नहीं है। ये है पुरानी, परंतु इतनी याद नहीं है। किसी ने कुछ कहा, ले आए थे इकट्ठे, फिर किसी ने कुछ कहा। हाँ, और मैं समझता हूं ये गुलजार और ये संदेशी दोनों में से कोई है। फिर किसी ने कुछ कहा, ये नहीं है तो दूसरा कौन होगा भला? किसी ने कहा पुष्प शांता। पुष्प शांता, हाँ, तो उसने लाया होगा। तो वो बाबा भी कहते हैं ना, भूल जाते हैं ना, कोई वक्त में भूल हो जाती है। तो बाबा कहते हैं इनको भी तो याद दिलाना चाहिए बच्ची कि वो कहां से भी निकल आए, समझे ना। निकल के मिलने में भी बरस 1.5-2 शायद लग जावे, समझे। क्योंकि यहां कोई भी चीज है, कोई बोलो 2-1 मिनट की ही होगी ना, वो तो 1 मिनट घंटा लगाएगी। 1 घंटा दिन भी लगाएगी, 1 दिन 1 मास लगाए देंगे। अरे 1 मास क्या, बरस लगाए देंगे। 6/12/1967 की प्रातः क्लास का 5वां पेज, बुधवार। तीसरी लाइन। तो हमारे पास ऐसे होशियार हैं बच्चे, बहुत अच्छे सेंसिबल, जो कुछ काम दिया जाएगा ना, कुछ करेंगे तो इतना टाइम लगाए देते हैं। नहीं तो ये काम तो है बहुत फुर्ती का। तो ये समझाने की बात है ना बच्ची। अच्छा, तो नाम भी हम लोगों को बाप ने भेजे हैं, है ना। क्योंकि अभी यादगिरी तो रखनी पड़ती है ना इस बात की। एक तो बाप ने जो समझाया है, बाप ने समझाया है कि ज्ञान का सागर, तो मैं ये समझा था कि जितनी आत्माएं हैं इतनी परमात्मा क्यों है। उसमें क्यों ऐसे हम समझा रहे हैं कि कोई फर्क नहीं है। क्योंकि जितना ज्ञान उसमें है वो सारा पूरा ज्ञान हमारे में दे देते हैं।
जब ज्ञान सहारा दे देते हैं तो हम आत्माएं ग्रहण करती हैं। तो भी हम अपनी आत्मा कोई बड़ी नहीं है, वो आत्मा भी यही है जैसे बाप की है, क्योंकि उनका सब जो ज्ञान है सभी दे देते हैं। तब ही तो हम इतना ऊंच पद पाते हैं जब कि ग्रहण कर लेते हैं सभी। तो ग्रहण तो करते भी हैं, ज्ञान भी ग्रहण करते हैं, और फिर जो बाप कहते हैं कि पवित्र बनो, सो तो बाप जानते हैं ना बच्चों को कि ये बहुत पवित्र थे, ये सतो प्रधान थे, अभी ये तमो प्रधान बन गए हैं। ये है ना ड्रामा में नूद है। बाबा के भी बुद्धि में ये नहीं है, जैसे कि ड्रामा के प्लान अनुसार वो समझते हैं, समझाते हैं कि बच्चे देखो, तुम आए हो पहले, है पहले पहले तुम आए हो। तुम्हारे में भी ये समझाते हैं, जो बहुत पढ़ने वाले होगा, जिसकी मेमोरी बहुत अच्छी होगी, जो बहुतों को पढ़ा के ला सकता होगा, और जो बाप को बहुत अच्छा याद करता होगा, जो दूसरी चीज कोई भी याद न पड़े अंतकाल में। नहीं तो गाया हुआ है ना, गाया हुआ है कि फिर अंतकाल में जो जो सिमरे, ऐसे चिंतन में जो मरे, नहीं तो कहते हैं बहुत चलो, कहते चलो जो नर मुख का वो जो नारायण सिमरे, समझा ना। अभी नारायण तो नहीं, वो तो भक्ति मार्ग के अक्षर है। अभी नारायण सिमरे, ये तो ठीक है कि हम नारायण को सिमरन करते हैं, क्योंकि हम पढ़ते ही हैं नर से नारायण बनने के लिए। परंतु पढ़ाने वाले को याद न करने से हमारा विकर्म जो है ना, पतित जो बने हुए हैं, वो पावन नहीं बन सकते। इसलिए ये तो ठीक है, गायन है तो उसमें है ये, परंतु अधूरा है। ये तो किसको मालूम नहीं है कि हम आत्मा अपन को समझ करके और बाप को समझाएं। बाप ने भले इशारे में समझाया, परंतु वो लिखने करने में गड़बड़ सड़बड़ हो गई है। समझे ना, क्योंकि ये तो पीछे लिखा है ना, ये तो बच्चे समझते हैं कि शास्त्र फिर पीछे ये बैठ करके लिखते हैं, और वो ही लिखेंगे फिर कि ये लिखे हैं तो जरूर कोई बाहर से तो नहीं निकल आएगा, विनाश होगा, या तो सड़ जाएगा या तो डूब जाएगा।
या कुछ नहीं, यानी विनाश हो जाएगा। जिस चीज का विनाश हो जाएगा वो फिर विनाश की वो ही चीज तो जरूर लिखनी पड़ेगी ना बच्चे, तो जरूर वो ऐसे ही लिखेंगे जैसे कल पहले लिखा था, क्योंकि गीता तो वो ही है ना, कोई दूसरी चीज तो नहीं होगी ना। तो जो व्यास ने लिखी है चीज वो ही है। भले उन्होंने अध्याय बैठ करके बनाए, संस्कृत में लिखी है, वो तो ड्रामा की प्लान अनुसार, ड्रामा को क्योंकि बहुत मुख्य रख देते हैं, नहीं तो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत को रखते हैं, और हम फिर क्या कहते हैं, नहीं ऊंचे ते ऊंचा ड्रामा। सर्वशक्तिमान भले हम कहते हैं बाप को, परंतु नहीं, फिर भी हम कहेंगे सर्वशक्तिमान भी ड्रामा है ना, क्योंकि उन ड्रामा के अनुसार देखो हम भी तो सर्वशक्तिमान बनते हैं ड्रामा के अनुसार मेहनत करके, और वो है ही जो मेहनत करते हैं ड्रामा के प्लान अनुसार। फिर भी तो हम ड्रामा तो आगे जरूर कर देते हैं ना, तो ड्रामा को कभी भी कोई जान नहीं सकते हैं। बस वही बात है जो कोई से पूछा जाता है क्या कि रचता और रचना यानी ड्रामा के आदि मध्यांत को जानते हो? तो देखो रचता वो तो कहते हैं कि हाँ शिव है, परंतु जो है और जैसे है ऐसे तो नहीं जानते हैं ना, कह देते हैं रचयिता शिव है। अच्छा, अभी वो जब के दिखलाया रचयिता तो है, परंतु किसका रचयिता है? भाई रचना का रचयिता है। तो वो रचना के आदि मध्य अंत को जानते होंगे। अभी वो रचना रचयिता है और रचना के आदि मध्य अंत को जरूर जानता है, पर वो बोल देते हैं कि हम नहीं जानते हैं, क्योंकि ये तो हम समझते हैं कि जब भी समय आएगा तब बाप आकर के समझाएंगे ना। तो बीच में सारे भक्ति मार्ग में कैसे कोई कह सके कि हम जानते हैं? तो हम कहते हैं जानते हैं, सत्युग में ये बातें पूछी नहीं जाती है, समझा ना? वहां पूछने का है ही नहीं, ड्रामा में कोई पार्ट है नहीं।
ये तो तुम अच्छी तरह से समझ गए हो। जो जो पार्ट है जिस समय में बजना होता है उस समय में बजता है। अब जो जो भी पास्ट हुआ उसको रिपीट तो होना ही है भाई। जिस जिस टाइम जो रिपीट किया, जो जिस लाइफ में हम लोग हैं भाई, ये क्रिश्चियन नहीं थे वहां, नहीं थे ना पहले, भले नहीं थे, भले हम हैं तो थे, परंतु इसके आगे तो नहीं थे ना। तो फिर आए 100, 150, 200 वर्ष राज्य किया, समझते हैं। फिर इतने समय के बाद फिर जब हम होंगे, ये सभी होगा, तो ये जरूर समझते हैं, है ना, समझते हैं अभी। फिर उसी समय जब के आके राज्य लिया है, फिर आकर के लेंगे राज्य, क्योंकि बाप तो आते हैं ना कल्प कल्प, तो ये रिपीट तो जरूर होता है। ओम